नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार। आज हम चर्चा करेंगे युवा राजनीति की। जी हाँ दोस्तों, बिहार की युवा राजनीति की। तो आइए हम प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से अभी जो दौर चल रहा है, युवा राजनीति का जो दौर चल रहा है, इस युवा राजनीति में सब के सब युवा राजनेता हैं। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, या अब नए नए कन्हैया कुमार हो। सबको बिहार की सत्ता चाहिए। सब बिहार की सत्ता के लिए जोर शोर से लगे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, क्या अगर कन्हैया कुमार को मौका मिलता है तो क्या वो दलितों को मुद्दा प्रखरता से उठा पाएंगे? एक तरफ अगर स्वर्ण समाज होगा, प्रताड़ित करने वाला अगर स्वर्ण समाज होगा, और प्रताड़ित व्यक्ति अगर दलित समाज से होगा, तो किसके पक्ष में निर्णय करेंगे? ये सोचना होगा, समझना होगा। और 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार सोच समझ बनानी होगी। प्रशांत किशोर भी दलित युवाओं को, अति पिछड़ा युवाओं को और माइनॉरिटी युवाओं को बरगला करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या सत्ता हासिल करने के बाद दलित समाज का, बहुजन समाज का, माइनॉरिटी समाज का कल्याण हो पाएगा? इस सोचने वाली बात है दोस्तों। तीसरे नंबर के नेता जो हैं वो चिराग पासवान। चिराग पासवान, उनकी चाल चलन देखिएगा दोस्तों, तो कहीं से वो बहुजन समाज का या दलित समाज का नेता नज़र आते हैं। क्या वो दलितों के पक्ष में काम कर पाएंगे? ये सोचने वाली, समझने वाली बात है दोस्तों। और सोच समझ करके मतदान देने की ज़रूरत है दोस्तों। अन्यथा बिहार हमेशा ठगा जाता रहा है, दलित समाज हमेशा ठगा जाता रहा है, बहुजन समाज हमेशा ठगा जाता रहा है, माइनॉरिटी समाज हमेशा ठगा जाता रहा है। तो ऐसे वक्त में अपनी सोच समझ का परिचय देना होगा दोस्तों, और सोच समझ करके सरकार का चुनाव करना होगा दोस्तों। चौथे जो नेता हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बहुजन के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज के हित में सोचते हुए तो दिखते हैं। अब बहुजन समाज के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। ये लालू यादव के पुत्र हैं, इसलिए लोगों को उम्मीद बंधी है। लेकिन इस उम्मीद पे कितना खरा उतरेंगे, इस समय के साथ पता चलेगा दोस्तों। अभी कहने के मतलब है दोस्तों कि जो भी नेता हैं, उन नेताओं में दलित समाज का कोई नेता नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। कहने को तो चिराग पासवान दलित नेता हैं, कहने को तो जीतन राम मांझी दलित नेता हैं, लेकिन जीतन राम मांझी गुलाम हैं, चिराग पासवान भी गुलाम हैं। तो ऐसे गुलाम नेताओं से दलित समाज का, बहुजन समाज का भला कैसे हो सकता है दोस्तों? तो इसलिए बिहार में एक दलित नेता की ज़रूरत है दोस्तों। और दलित नेता अगर जब आएगा तो ही दलित समाज का कल्याण हो पाएगा। जो कि माननीय काशीराम साहब बोला करते थे कि जब तक तुम सत्ता से दूर रहोगे तब तक तुम्हें समस्या बनी रहेगी। तुम्हारी समस्या का निदान के लिए एक ही रास्ता है, तुम सत्ता में आ जाओ। तो दोस्तों, सत्ता अगर प्राप्त हो गई दलित समाज को, तो इससे दलित वर्ग का, बहुजन समाज का कल्याण हो सकता है दोस्तों। अन्यथा दलित समाज का उत्थान संभव नहीं दिखता है दोस्तों। लोग आते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं,
बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सारे के सारे भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये वक्त है विचार करने का, सोचने का, समझने का और निर्णय लेने का कि आपके समाज का हित आपके लोग ही करेंगे, अन्य तो आपसे बरगला करके वोट लेंगे, सत्ता प्राप्त करेंगे, मलाई खाएंगे और आपके हित, आपके अधिकार, आपकी लिए जन कल्याणकारी योजनाएं भूल जाएंगे दोस्तों। तो आइए हम इस पे विचार करते हैं और दलित राजनीति में एक दलित नेता को सपोर्ट करते हैं। हमारा मुहिम अभी नेक्स्ट मंथ से चालू होने वाला है पूरे बिहार में, और दलित समाज के लिए हमारा प्रयास है, हमारी योजना है कि दलित समाज बिहार में भी खुशहाल हो, बिहार में भी मजबूत हो। क्योंकि दलित वर्ग जब मजबूत होगा तो बिहार खुशहाल होगा, बिहार से अंधेरा गायब होगा, उजाला कायम होगा। तो आइए दोस्तों, हम इस मुहिम में सपोर्ट करते हैं। हमारे मुहिम को सपोर्ट कीजिए आप, और आगे की लड़ाई हम